आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के बारे में। आपने ये चीज पिछले कुछ समय से सुनी होगी कि एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स समय के साथ साथ बेहतर होती चली जा रही हैं और इनकी रेंज सिग्निफिकेंटली बढ़ती चली जा रही है। चाइना के केस में हम लोगों ने PL-15 से PL-21 तक अलग अलग तरीके की मिसाइल सिस्टम्स देखी हैं और समय के साथ साथ इनकी रेंज बेहतर हुई है। भारत के केस में भी हम लोगों ने पहले अस्त्रा मार्क 1 बनाई थी। मार्क 2 के ऊपर इस समय काम चल रहा है और आने वाले समय में मार्क 3 भी आएगी, जिसके साथ में रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी। अब एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम की रेंज को लेकर एक डिबेट चल रही है और जिन लोगों को रेडार समझ में आता है उनकी तरफ से ये चीज बार बार कही जाएगी कि एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम एक सिग्निफिकेंट रेंज के बाद में बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाती। इसको आप रेडार्स के साथ में समझिए। एल बैंड रेडार्स की रेंज बहुत सिग्निफिकेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है और आप एक्स बैंड तक आते हैं, वैसे वैसे आपकी रेंज कम होती चली जाती है और इस मिक्स में एक्स बैंड की सबसे कम रेंज होती है। लेकिन एज सच अगर एक्स बैंड के रेजोल्यूशन की बात की जाए तो इस मिक्स में एक्स बैंड का रेजोल्यूशन सबसे अच्छा होता है और जनरली आप ज्यादा इफेक्टिवनेस के साथ में एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम को टारगेट की तरफ गाइड कर सकते हैं। हालांकि मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर भी अपना खुद का सीकर होता है, लेकिन उस सीकर को कम से कम एयरक्राफ्ट के करीब तक आपको पहुंचाना होता है। जैसे जैसे मिसाइल सिस्टम्स की रेंज बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे इनकी किल प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाती है। इसके अलावा ज्यादा लंबी दूरी पर रेडार का रेजोल्यूशन एरर भी बढ़ता चला जाता है और इसी वजह से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपकी एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम का सीकर जब टर्न ऑन हो तो वो अपने टारगेट से काफी दूर हो। एनीवेज, यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आएगा कि अगर ऐसा है तो बहुत सारे देशों की तरफ से इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स क्यों बनाई जा रही हैं जिनकी रेंज बहुत सिग्निफिकेंट। वेल, यहाँ पर आपको दो वेरिएबल्स और डालने पड़ेंगे। पहला वेरिएबल है मल्टीपल सेंसर्स और दूसरा वेरिएबल है कॉम्बैट एयर टीमिंग। अगर आप एक ही टारगेट को मल्टीपल रेडार्स से देखते हैं तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एरर कैसे कम किया जाए, यानी कि आप ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में एल बैंड और एस बैंड में ही काम कर सकते हैं और आपकी मिसाइल की किल प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं अगर आप दूसरे वेरिएबल की बात करते हैं यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग की, तो आपको समझ में आएगा कि लगभग सभी सीसीए एयरक्राफ्ट के ऊपर एक्स बैंड रेडार डालने की कोशिश की जाएगी और ये कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि सीसीए एक लॉयल विंगमैन ड्रोन की तरह टारगेट के ज्यादा करीब पहुंचेगा और आपके मदरशिप को अपना एक्स बैंड डेटा देता रहेगा। यानी कि लॉन्ग रेंज कैटेगरी की मिसाइल सिस्टम्स के साथ में जो एक्यूरेसी की परेशानियां थी वो आने वाले समय में दूर हो जाएंगी और एग्जैक्टली इसी वजह से हर एक देश ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहा है। दूसरा एंगल ये भी है कि अगर आप ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाली मिसाइल सिस्टम्स को फायर करते हैं तो एनिमी की फॉर्मेशन डिस्टर्ब होती है और वो जिस मिशन के लिए निकल रहे होते हैं उसको छोड़कर उनको इवेजिव मैनूवर्स करनी पड़ती है, यानी कि हवा में आपको कंपैरेटिवली ज्यादा समय मिल जाता है और आप एनिमी के मिशन को डिसरप्ट कर सकते हैं। अस्त्रा मार्क 3 के साथ में भारत ऑलरेडी 300 किलोमीटर की दूरी पर मार करने की क्षमता रखेगा और सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी से लैस ये मिसाइल सिस्टम भारत की एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की क्षमता को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देगी। लेकिन अगर आप यूएस के एम 174B की बात करेंगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग एंगल समझ में आएगा। ये मिसाइल सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम SM-6 को मॉडिफाई करके बनाई गई है और अगर आप SM-6 के डायमेंशंस की बात करेंगे तो काफी हद तक ये डायमेंशंस कुछ समय पहले टेस्ट की गई कुशा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के साथ में मैच करती है। यानी कि कुशा मिसाइल सिस्टम के बेसिस पर आप एक एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम बना सकते हैं जिसकी रेंज काफी सिग्निफिकेंट होगी और मल्टी सेंसर्स और CCS का प्रयोग करके आप इसकी एक्यूरेसी को भी बढ़ा पाएंगे। अपॉर्चुनिटी एंगल से अगर देखा जाए तो इस अपॉर्चुनिटी को भारत को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और कुशा मिसाइल सिस्टम के बेसिस पर एक एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम बनानी चाहिए जिसकी रेंज मोस्ट लाइकली 400 किलोमीटर से ज्यादा की। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि पाकिस्तान की तरफ से अपना एवैक्स ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब उड़ाया जा रहा था और ये दिखाता है कि पाकिस्तान की जो डेप्थ है वो बहुत कम है। ऐसे में अगर आप कुशा कैटेगरी की एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय करते हैं Su-30 MKI के ऊपर, जिसको एवैक्स से कॉम्प्लीमेंट किया जाए और उसके पास अपना खुद का विरूपक्षा कैटेगरी का रेडार हो, तो चीजें सिग्निफिकेंटली बदल जाएंगी और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अपने एयरक्राफ्ट उड़ाने पड़ेंगे।